चलो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। मुखबिर की सूचना पर जनकगंज पुलिस थाने ने किया लूट के आरोपियों को गिरफ्तार। लश्कर क्षेत्र में सट्टा चलाने रहे कारोबारियों को किया गया गिरफ्तार। जनकगंज थाने ने निकाला आरोपियों का जुलूस। नगर निगम द्वारा की गई जन सुनवाई संपन्न। पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कलेक्ट्रेट में की गई जन सुनवाई आयोजित। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जनकगंज पुलिस थाने ने एक मुखबिर की सूचना पर बीती रात लूट की योजना बना रहे कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जनकगंज पुलिस थाने द्वारा बीती रात मुखबिर की सूचना पर लूट की योजना बना रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के नाम श्याम जाटव, अजय कुशवाहा, मनोज शर्मा, धीरज धाकड़, शिव कुमार शर्मा बताए गए हैं। आरोपियों से पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 तलवार, खटकेदार चाकू, 315 बोर का कट्टा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। और शिव कुमार क्या बरामद किया हुआ उन्होंने? इनसे 2 तलवार, 2 चाकू, देशी कट्टा 315 देसी कट्टे में कितने? एक देशी कट्टा। ग्राम कितने हैं? 1 ग्राम। 1 ग्राम। मुखबिर की सूचना कुछ मैंने बताया ना कहाँ जा रहे थे? जो आप लोगों से कोई निकल जाता। मैम कहाँ से पकड़ा इनको? राजा के गोदाम। मुख्य कौन है? मुख्य से श्याम श्याम जाटव और मनोज शर्मा। मैम जी किधर जा रहे थे? बस वहीं खड़े थे, योजना बना रहे थे धीरे धीरे। चलो आईडी निकाल दो। ठीक है, हो गया इनको रवाना कर दो। लश्कर क्षेत्र में सट्टा चला रहे कारोबारियों को पुलिस द्वारा 2 दिन में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डीसी मोबाइल सारे ला दो। हाँ ये संजय अपना है क्या? हाँ इसको गोद में ले लूं। आज तो वास्तव में चांद सही निकली। चांद सही निकला। कभी कभी थाने ही हो जाना चाहिए। वो आना चाहिए, थाने का कुछ खा पी लेना भी चाहिए। खा पी लेना चाहिए। ये उतर जाता है। क्यों भैया ये नंबर ला टीआई कौन माधो नहीं तो वो लोटा कर आपके विवेक पर छोड़ दिया जितना चाहे लिख लो। बताया इसमें बताएं सब तो बता दिया नहीं बताया हमसे कुछ पूछना नहीं। ठीक है जितना तुम्हें मालूम है उतना ही हमें ठीक। देखिए पहचान बताइए, आप लोगों की जनरल नॉलेज का चेकिंग किया जाएगा। पकड़ पाते पहचान पाते हो कि नहीं? हम जानते ही नहीं। ले लो आगे उनसे पूछा जाए उनसे पूछा जाए क्या है? 1200 ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मण एक काले भी होते हैं, गोरे भी होते हैं, समझ में नहीं आ रहा। मैं 10-15 मिनट लेट हो जाऊंगा तो सारे पत्रकार जो है बाहर गुट बना के मुर्दाबाद करने लगे। मुर्दाबाद ना बाहर खड़े थे। हाँ उसी दिन आपको क्यों दीदी उसी दिन की बात है ना कि वो चाय नाश्ता करने में नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो आप शपथ ले लेंगे करेंगे तो पत्रकारों के साथ हाँ बिल्कुल नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं थी। भाई रास्ते को बीच में ला रहे हो इनको थोड़ा सा आगे। अरे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जनकगंज आ गए थे 5-5:30 बजे। शाम को एक कचौड़ी खाई। दुनिया वहाँ है। मुझे जिधर भाई ऐसी कर रहे हैं। नहीं छोटी छोटी सी मैं जेरोक्स करा दो। नवागत पुलिस अधीक्षक के द्वारा सट्टे पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए निर्देश दिए गए थे सभी सीएसपी थाना प्रभारी को, और उसी में नगर पुलिस अधीक्षक लश्कर के द्वारा अपने अनुभाग के थाना प्रभारियों के साथ जनकगंज, माधोगंज और कोतवाली की टीआई के साहबानों के साथ एक टीम गठित की और बड़ी विस्तृत जो है वो कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 10 केस रजिस्टर्ड हुए, 10-11 जगह पे दबिश दी गई और 18 मोबाइल, 11 सटोरिये और 5,05,360 रुपये की नकदी और लाखों की सट्टा पर्ची जो है वो बरामद की गई। साथ बहुत सारी जगह पे कार्रवाई की गई और एक चेन में श्रृंखलाबद्ध तरीके से की गई, क्योंकि इस बार
जैसा कि इनने एक जो उद्देश्य था सीएसपी लश्कर ने इस बार जो इसकी योजना बनाई थी कि इसमें मुख्य रूप से जो एजेंट से लेके मीडियम स्तर के जो सट्टा पर्ची लेने वाले हैं और मुख्य खाईबाज तक सभी स्तर पे इसमें कार्रवाई हो सके। हमेशा ये होता आया है कि एक स्तर पे कार्रवाई होती है और जो सट्टा पर्ची लिखते हुए पकड़ा जाता है। जनकगंज पुलिस थाने द्वारा आज आरोपियों का जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में लूट के आरोपी भी शामिल रहे और सट्टे का कारोबार चलाने वाले आरोपी भी शामिल रहे। तीनों बराबरी के हाँ अभी और आ रहे हैं ना, और हैं हाँ 2-3 और आ रहे हैं, 2 और आ रहे हैं। जल्दी तो फोटो देख रहे हैं अरे उनको तो आगे लो, उनको आगे कर ले, फिर आगे दिख रहा है। अरे भाई साहब जलूस तो दिख नहीं रहा इनका, पुलिस ही दिख रही है सबसे ज्यादा। अरे यार, अरे प्लीज यार फिल्म बनाने की देखते ना कौन खड़ा आओ अरे तुम तो अड़िया यार, गोपाल को भी दिखाओ। हाट ठेला फुटपाथ व्यवसायी द्वारा आज न्यू कलेक्ट्रेट में कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्टर द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। भैया इसको डीओ साहब के पास ले जाओ। सादा कार्ड है, आप यहाँ पर अभी दर्शकों, मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ न्यू कलेक्ट्रेट पर और मेरे पीछे खड़े हुए हैं वो सभी मजदूर जिनसे हमारी कल बात हुई थी। आज वो सभी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर न्यू कलेक्ट्रेट में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और कलेक्टर महोदय द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि ये आवेदन
उनका नगर निगम कमिश्नर को सौंप दिया गया है। तो आइए बात करते हैं इन मजदूरों से। के अंदर ही फिर वहाँ अपना धरना देंगे और व्यवस्था कलेक्टर साहब से मांग करेंगे और कमिश्नर से मांग करेंगे। हम किसी के पास नहीं आएंगे अब, तो हमने 3-4 ज्ञापन दे चुके हैं सर, और कमिश्नर साहब को भी दे दिए और महापौर को भी दे दिया, हमारे पास में लिखित में है। और आगे के लिए कार्रवाई अगर उन्हें चेतावनी अगर हमको भी दी, और हम भी चेतावनी दे रहे हैं उनको कि हमारा होकर जोन बहुत जल्दी बना दिया जाए। और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से होकर जोन बनाने के आदेश हैं और होकर जोन का पैसा भी आ चुका है। ये पैसा सुंदरगढ़ में लगा रहे हैं, चौराहे पर लगा रहे हैं, वो होकर जोन नहीं बना रहे हैं। इसलिए हम प्रशासन से चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा होकर जोन बनाए और हम महिलाओं और ठेले वाले उस होकर जोन में हमें व्यवस्था बना के तैयार की जाए। तो देखा दोस्तों, सभी हाट ठेला फुटपाथ व्यवसायी किस तरह नाराज है और अपनी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ये आगे की अपनी परियोजना बता रहे हैं। मैं काजल, प्राइम 24 न्यूज़ के साथ। मैं कुलदीप यादव, RBSH की आवाज़ से कैमरामैन संजय कुशवाहा के साथ। फिलहाल समय हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शाहरुख और काजोल की तरह आप भी बिखेर सकते हैं जलवा। अलका और लता जी की तरह आपके भी आवाज़ के हो सकते हैं कई दीवाने। कपिल और भारती की तरह लोगों को लगवा सकते हैं ठहाके। और अब सुष्मिता और यश की तरह परियां उतरेंगी रैंप पर। जी हाँ, ये सपना नहीं हकीकत है। सरताज ऑफ इंडिया, एक ऐसा मंच जो आपके सपने करेगा साकार और आपको पहुंचाएगा आपके मुकाम तक। बस एक कोशिश और ताज होगा आपके सर पर। सरताज ऑफ इंडिया डांस, सिंगिंग, लाफ्टर एंड मॉडलिंग शो के ऑडिशन आपके ग्वालियर शहर में। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि ताज को है आप में से किसी एक का इंतजार। कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कांटेक्ट करें 8269507539, 9826270182, 9993506500, 8349729 आज नगर निगम द्वारा एक जन सुनवाई संपन्न की गई। इस जन सुनवाई में वार्ड समस्याएं सुनी गई व सभी पीड़ितों ने अपनी अपनी समस्याएं महापौर को बताई। वहाँ पे जाके कलेक्टर में देना पड़ेगा, वहाँ हो जाएगा। ये मत है तारीख, वहाँ जाके कलेक्टर को दिखा। एक मिनट अम्मा जी, थोड़ा सा साइड में। जो आज कितने आवेदन आए, कितने आवेदन तो सुनवाई हो रही है, 35 से 40 आवेदन के आसपास आते हैं और उसकी सुनवाई करके कर रहे हैं कार्रवाई। आश्वासन के जब वो तो जनरल समस्याएं जो आती हैं, साफ सफाई की होती हैं, तो सारे कर्मचारी बैठे हुए हैं, तो उनको साफ सफाई के बारे में बताया जाता है और निराकरण करते हैं, है ना। जहाँ जो अधिकारी नहीं आए उन्हें टेलीफोन से सूचना दी जाती है। सर, एक मामला श्रीनगर से भी आया था, एक मामला श्रीनगर से भी आया था, बाउंड्री को लेकर, उसमें पार्क के ऊपर, पार्क के अंदर उसके पार्क इंजीनियर को बोला है, चूँकि काफ़ी पुराने टाइम में वो हुई थी, उसकी फाइल को ढूंढ के देखते हैं कि वो अधूरी कैसे रह गई है, और जैसे ही उसमें होगी कार्रवाई तो उसको कार्रवाई करके करते हैं, जल्दी से उसका निराकरण करेंगे। अब इस पे मिलेगा ऊंचाई पर है सर, जमीन का होता तो कोई भी कटवा देता। अरे मकान गिरेगा सर, भरभरा के या तो मकान उतारे बंदे प्रभाव कमेटी कुछ ना कुछ वगैरह नया बाजार और बैठने का विषय हाँ जी। और मेरी समस्या इस टाइम पे है कि जो हमको ग्वालियर के अंदर है होकर जो ना इंटक मैदान में दिया गया था विदिशा मुखर्जी ने, उसका अभी तक कोई व्यवस्था नहीं गई है। ना पानी की व्यवस्था हुई है, ना लाइट की व्यवस्था हुई, ना वो मुहर्रम की बिछाने की व्यवस्था हुई है, ना चबूतरा बनाने की व्यवस्था है, ना सफाई की व्यवस्था हुई है। और हम 1.5 महीने हो गया अभी तो वहाँ पर, अभी तक हमने 3-4 ज्ञापन दे दिए हैं कमिश्नर साहब को, आज विदिशा मुखर्जी को भी दिया है हमने ऊपर जाके वहाँ पर, और उनने आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी आपका कार्यक्रम करवाने वाले हैं। पर हम लोगों को ये व्यवस्था कि चौराहे से
100 मीटर छोड़ के हम रोड से नीचे लगाने को तैयार हैं। जब तक हमारा होकर जोन नहीं बने, जब तक हमको वहाँ लगाया जाए, लगाने देने की अनुमति दी जाए। और हम प्रशासन से ये निवेदन चाह रहे हैं और प्रशासन की बात अभी तक मानते आए हैं कि हम लोगों को, गरीब लोगों को भूखे मरने की नौबत आ गई है। और प्रशासन, मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है और होकर जोन के लिए जो पैसा आ रहा है, उस होकर जोन का पैसा होकर जोन में नहीं लगाया जा रहा है और बीच चौराहे पर पैसा लगाया जा रहा है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से और सबसे निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमारा होकर जोन जल्दी तैयार किया जाए और हम लोगों को सबको आवट किया जाए। आज हमने कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन दिया है यहाँ पर, और हम विदिशा मुखर्जी को भी ज्ञापन दे के आए हैं। अभी हम कलेक्टर साहब के यहाँ देके आ रहे हैं। अब आश्वासन उन्हें दिया, अभी 2-3 दिन का टाइम दिया हमको विदिशा मुखर्जी ने। और 21 तारीख को हमने अगले महीने में खरे साहब जी को, जो कमिश्नर साहब है, उनको भी दिया था, संभाग आयुक्त को भी दे चुके हैं। और अभी तक हम देते आ रहे हैं और आगे की लड़ाई की स्थिति हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर प्रशासन हमको नहीं देंगे तो हम ज्ञापन देने नहीं आएंगे। और हाजीरे क्षेत्र के अंदर, पूरे ग्वालियर के अंदर होकर जोन जल्दी तैयार किए जाए और हम लोगों को रोड से हटा के होकर जोन में। हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई संपन्न की गई। दर्शकों, मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे, जहाँ हर मंगलवार को जन सुनवाई संपन्न की जाती है। हर तरह के मामले यहाँ पर आते हैं। तो आइए देखते हैं, अंदर चलते हैं और बात करते हैं अधिकारियों से कि जन सुनवाई में किस तरह की कार्रवाई यहाँ की गई है और क्या आश्वासन पीड़ितों को दिए गए हैं। मैं काजल, प्राइम 24। कितने मामले हैं? काफ़ी मामले आए हैं और इसमें जो भी कार्रवाई पुलिस स्तर से अपेक्षा की है और जो वैधानिक रूप से बनती है, वो कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित कराई जाए। संबंधित अधिकारियों को मौके पे भेज दिया जाए। कई बार लोग फैक्ट्स बताते हैं। पूरी मुहिम की विशेष बात यह रही कि जो इस सट्टे कारोबार के पुरोधा हैं, पवन पाराशर और रामू जादौन, इन पर भी दबिश दी गई। पवन पाराशर के कब्जे से 2,31,000 रुपये कैश और लाखों का, ये इनके निवास पर ही रहते हुए अपने कार्य कर रहे थे। ढोली बुआ के पुल पर रहने वाला है पवन पाराशर। थाना माधवगंज क्षेत्र अंतर्गत सिंधी कॉलोनी में रामू जादौन का निवास है। उनके निवास पर दबिश दी गई। तो स्वयं तो भागने में सफल रहा, लेकिन उसकी पत्नी और बेटे के कब्जे से सट्टा पर्चियां और कैश आदि बरामद हुआ। उन्हें आरोपी बनाया गया है और रामू जादौन पर भी आरोप कायम किए गए हैं और इस पूरे नेटवर्क में जुड़े हुए अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। कई पीड़ितों द्वारा हमें जानकारी दी गई है, हम लोगों ने कई पीड़ितों से बात की है, तो वो लोग कहते हैं कि जन सुनवाई में हम हर मंगलवार को आते हैं, लेकिन हमें आश्वासन तो दिए जाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती उनके मुद्दों पर। जो कार्रवाई पुलिस स्तर से बनती है और कार्रवाई अगर वैधानिक है तो वो 100% की जाती है। कई फैक्ट्स मैंने कहा ना कि यहीं से भेज के अधिकारियों से हम जांच करवा लेते हैं कि फैक्ट्स कितने सही है। पर कई बार आदमी एक फोरम का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करता है। कई बार गलत लोग आके भी अपने पक्ष का आवेदन यहाँ पे देते हैं, ताकि जो बेचारा जो पीड़ित पक्ष है, जो नहीं कहीं पहुँच पा रहा है, उसके विरुद्ध यहाँ से कार्रवाई सुनिश्चित हो जाए तात्कालिक रूप से। इसीलिए ज़रूरी है उसको देख लिया जाए। उनके बार बार आने से अगर वो झूठे हैं या उनकी पक्ष गलत है या उनके पक्ष में वैधानिक वो कार्रवाई नहीं बनती है, बार बार आने से वैधानिक कार्रवाई नहीं हो जाएगी। कार्रवाई तो अपनी जगह ही रहेगी जो वैधानिक बनती है। जैसा मैंने कहा कि जो वैधानिक कार्रवाई पुलिस स्तर से होती है वो 100% की जाती है। वो केवल अपनी कार्रवाई को यहाँ आगे अगर गलत को सही कराना चाहते तो वो संभव नहीं होगा, ना किया जाएगा। मेरा नाम मोहनी लता है। आपका नाम? क्या मामला है जो आप इस जन सुनवाई में आज ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं? क्या है कि मेरे बच्चे ने पसंद से शादी की थी, इस वजह इसी कारण वो लोग हम पे खार खाए। तो जैसे पड़ोस में हम लोग बात कर रहे थे। शादी कहाँ हुई थी आपके बच्चे? बच्चे की कोर्ट में उसने करी थी आर्य समाज से। किससे की? जादौन से, यही राम सिंह की बहन। कहाँ रहते हैं लोग? वो वहीं रहते हैं पास में। कहाँ? आप कहाँ के रहने वाले? हम जाइए सत्यनारायण की टेकरी घोषीपुर। तो उनका क्या कहना है? अब मुझे कहते हैं कि हम सबको मारेंगे, फिर जेल गए। लड़की बालेगी, उसने बयान दे दिए थाने में। तो मतलब जब लड़की ने अपना बयान पलट दिया? नहीं, लड़की हमारे तरफ ही है, पर लड़की को ही परेशान करते हैं, उसके पति को परेशान करते हैं। काम करने जाता लड़का तो उसको काम भी नहीं करने देते हैं। और मतलब बच्चे ड्यूटी चले जाते तो हम लोगों को मारते हैं, पर परेशान करते हैं। सरिये लेने के लिए परसों धोखे से बाहर कर दिया, गुड़ी पाड़वा के लिए। तो आपने अपना जो आवेदन दिया है, तो एसपी महोदय ने उस पर आश्वासन क्या दिया आपको? मतलब पहले तो जनगणना में रिपोर्ट करी थी हमने, तो उनने की डॉक्टरी करवा, तो डॉक्टरी कराई है और 2 इसके सिर के एक्सरे हुए हैं। हम लोगों को कोई बताता नहीं है क्या कार्रवाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है। पूछने जाते तो भगा देते हैं। फिर ना आज हम कल भी आए थे एसपी ऑफिस में, तो छुट्टी थी, आज नहीं थी सर। तो आज आए हम एप्लीकेशन देकर, मैडम करिए हम गिरफ्तार करेंगे। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वो ऐसे ही मतलब हमेशा ऐसे ही आते हैं हम लोगों को मारने, इसलिए हम लोगों से बहुत परेशान है। आपका नाम? बसंत व्यास। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही घोषपुरा नंबर हजीरे के पास में बनिया पहाड़। व्यास जी, ऐसी क्या परेशानी जिसके आवेदन लेकर आप यहाँ एसपी ऑफिस में आए हैं जन सुनवाई में?
मैं इसलिए आ रहा हूँ कि मेरे को बराबर 7 महीने हो गए। 18/9 को मेरे बच्चे की किले पे ले जाकर हत्या कर दी। 3 बजे दुकान से बुला कर ले गए उसके मित्र, दुकान से बुला के ले गए हैं। उसके बाद उसकी वहाँ हत्या करने। क्या नाम था आपके बच्चे का? रवि व्यास नाम था। और मैं 7 महीने से बराबर चक्कर लगा रहा हूँ एसपी ऑफिस के, लेकिन अभी तक सख्ती से उन लड़कों को ना तो पूछताछ की गई है, ना कुछ किया। एक लड़की भी उस मैटर में आ रही है, ना उसके पर वो जैसमीन की छात्रा थी वो भी यहाँ से उसी दिन गायब कर दी जिस दिन बच्चे की हत्या हुई। ये घर छोड़ के मतलब अपने मौसा की जहाँ पढ़ती थी उसको वहाँ से रवाना कर दिया। क्या नाम था लड़की का? शिवानी। और जिन लड़कों का आप बता रहे हैं उसके जो मित्र थे जो घर से बुला कर ले गए थे, उनके क्या नाम है? उनके नाम एक का सौरभ चौहान है, एक का राजीव कुशवाहा है, एक का राहुल राठौर है, एक का सागर गुप्ता है। आपने सारी आप बीती आपने एसपी महोदय को बताई? जी हाँ, जो पाठक थे ना उनको सब मैंने बताया, साथ वो कर रहे हैं करते करते उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद अब नए एसपी को मैं 23 तारीख को मिला था, यह आवेदन दे गया। कोई डायरी सुदेश तिवारी जी पे थी, उन्होंने डायरी वापस कर दी है। उसके बाद वो डायरी अभी किसी को देने के लिए मैं फिर आवेदन दे रहा हूँ कि अच्छे निष्पक्ष वरिष्ठ अधिकारी को दे करके उसकी कार्रवाई पूर्ण रूप से अच्छी तरह से की जाए। एसपी महोदय ने आपको क्या आश्वासन दिया? एसपी महोदय ने योगेश्वर शर्मा जी CSP को लेटर लिख दिया था। उसके बाद में एडिशनल एसपी है योगेश्वर, उनको लिख दिया था। उसके बाद में कोई कार्रवाई कर सकती। आइए देखते हैं मुख्य खबरें एक बार फिर। मुखबिर की सूचना पर जनकगंज पुलिस थाने ने किया लूट के आरोपियों को गिरफ्तार। लश्कर क्षेत्र में सट्टा चलाने रहे कारोबारियों को किया गया गिरफ्तार। जनकगंज थाने ने निकाला आरोपियों का जुलूस। नगर निगम द्वारा की गई जन सुनवाई संपन्न। पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कलेक्ट्रेट में की गई जन सुनवाई आयोजित। खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।